जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताएंगे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी से। अति सुधो स्नेह का स्नेह को मार्ग है। क्या है? अति सुधो स्नेह का मार्ग, यानी 10th क्लास को आपको हिंदी का मॉडल पेपर यानी चल रहा है, तो आपको इसको याद करके रखना है। ये घनानंद की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात ज़्यादा बनाकर नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको उसको बताना है। क्या है? माँ आंसुवाहिनी ल्याए वर्षे कौन कहते हैं। यानी कहने का मतलब मो अंशुवाहिनी लय वर्षो कौन कहते हैं। ये कौन कहते हैं? घनानंद। तो घनानंद आपको आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको क्या है, चलिए कहता है घनानंद क्या कहता है। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है। यानी घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा एवं सरल कहा है। ये किसको कहा है? प्रेम मार्ग। किसको? प्रेम मार्ग को सीधा एवं अत्यंत सरल कहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है घनानंद कवि है। तो ये घनानंद कवि क्या थे, कौन काल के थे? तो ये किसका था? रीति मुक्त। किसका था? रीति मुक्त। तो आपको इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नूक सयानाप वाक नहीं। यह पंक्ति किस कविता में है? तो ये घनानंद में है। किसमें? घनानंद। तो आपको घनानंद याद करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कवि। कवि प्रेम मार्ग क्या कहता है? कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहते हैं, क्योंकि यह तकनीक भी चतुराई काम नहीं करती है। सही बात है। हाँ, सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर सकती चलती है। यह सही बात है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। यह सही। इनमें से सब सही है, तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है घनानंद की भाषा क्या थी। यानी घनानंद कौन सा भाषा में किताब लिखते चाहे बोलते थे? तो ये ब्रज भाषा में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रज भाषा में घनानंद भाषा थे। चलिए आगे है कवि ने प्रजनय किसे कहा है। यानी कवि ने प्रजनय किसे कहा है? कवि ने प्रजनय किसे कहा है? तो ये कहा है बादल को। किसको? बादल को प्रजनय कहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है घन आनंद की जीवनदायक क्या कहता है? घन आनंद को जीवनदायक हाउ कछु मेरियो पीर हुए परसों मैं किस कविता के नाम पर आया है। तो किस पर आया है? घनानंद के नाम पर। घनानंद के नाम पर आया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है क्या कहता है, समझिए पहले। सुजान सागर के रचनाकार कौन है। यानी सुजान सागर के रचनाकार कौन है? तो ये घनानंद है। कौन है? घनानंद। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घनानंद में आपको टिक लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, सुजान सागर किसकी कृति है। तो अभी बताए हैं किसका है, किसका कृति है? घनानंद का। किसका? घनानंद का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्या कहता है, आपको समझना पहले है, आपको समझना है और इसको आंसर भी कमेंट करके बताना है। तक्षण मूर्ति माता और प्रयोग क्या कहता है, वैचित्र्य की कवि कौन है। दक्षिणा मूर्ति माता की प्रयोग वैचित्र्य की कवि कौन है। तो ये घनानंद है। कौन है? घनानंद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में आपको बढ़ जाते हैं। रीति मुक्त क्या कहता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है। तो ये घनानंद को माना जाता है। किसको? घनानंद को। तो चलिए आपको आगे बढ़ जाते हैं। आगे है क्वेश्चन परहित क्या कहता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है। परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो ये बादल करता है। किसको? कौन करता है? बादल। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद क्या कहता है। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया। यानी घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से निवास कहाँ किया था। कि कहाँ किया था? वृंदावन। कहाँ किया था? वृंदावन बिहार में। कहाँ पड़ता है हमको पता नहीं।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कवि घनानंद क्या कहता है? कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो कोई भी जाता है प्रेम मार्ग को ऊपर बता दिए सबसे सरल और अच्छा कहा है मार्ग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको बताते हैं माँ आंसुवाहिनी लय वर्षों किसकी बात कही गई है? तो ये कहा गया है किसका? तो आपको ये है आपको विरह वेदना की, विरह वेदना की। तो आपको बीज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, घनानंद किस काल के कवि थे? तभी बताए हैं किस काल के कवि थे। ये रीति युग के कवि थे, रीति युग के। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा होता है? तो किसके अनुसार? घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग कैसा होता है? प्रेम मार्ग कैसा होता है? तो सीधा एवं सरल होता है। कैसा होता है? सीधा एवं सरल होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है नेकू का आधुनिक मान रूप है। नेकू का क्या है? आधुनिक मान रूप है। तो क्या है? तकनीक भी। क्या होता है? तकनीक भी। तकनीक भी आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घनानंद ने सुजना कहकर किसे संबोधित किया है? तो सुजना कहकर किसको संबोधित किया है? तो ये प्रीतम को कहा है। किसको? प्रीतम। प्रीतम को सुजना कहकर पुकारा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? तो जीवनदायक ऊपर बता चुके हैं किसको? बादल को कहा है। बादल को घनानंद ने जीवनदायक कहा है। किसको? बादल को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या है देख लीजिए। कहता है, क्या कहता है? कहता है आपको घनानंद की कीर्ति का आधार कैसा है? घनानंद की कीर्ति का आधार कैसा है? तो आपको कैसा है? तक्षशिला मूर्तिमंत और प्रयोग वैचित्र है। तो आपको बी द करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो किस बादशाह के साथ काम करते थे? तो ये कहते मोहम्मद शाह रंगीले के पास। मोहम्मद शाह रंगीले के पास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कौन प्रेम कर सकते हैं? तो कौन प्रेम कर सकते हैं? तो आपको कौन कर सकते हैं प्रेम बताइए। तो ये कर सकते हैं निश्चल और निष्कपट। जिसको कपट उपट नहीं रहेगा वही प्रेम कर सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रेम की पीर कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम का पीर किन्हें कहा गया है? तो ये घनानंद को कहा गया है। किसको? घनानंद को। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम का पीर किसे कहा है? तो घनानंद का। आगे कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो कवि अपना आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो ये कहाँ? सुजना के आंगन में। किसका? कहाँ? सुजना के आंगन में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रीति मुक्त कवधारा। रीति मुक्त कवधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? घनानंद को कहा जाता है। तो आपको बीज द करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो ये किससे प्यार करते थे? तो ये करते थे सुजना से। किससे? सुजना को से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बिरहा लीला रचित है। बिरहा लीला किससे रचित है? तो ये घनानंद से है। किससे? घनानंद द्वारा रचित है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनानंद किसके प्रेम करते थे? यानी घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो अभी बताए हैं किससे? सुजना नामक नर्तकी से। तो सुजना नामक नर्तकी से आपको आंसर आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुजना से प्यार करते थे घनानंद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। घनानंद किसके द्वारा मारे गए? यानी घनानंद को किसने मार दिया? तो ये मार दिया नदी शाह के सैनिक। नदी शाह के सैनिक मार दिया घनानंद को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है घनानंद का दूसरा पद किस संबोधित है? यानी कहने का मतलब घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? तो घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? आपको कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो कमेंट नहीं थे तो बादल आपको आंसर हो जाएगा। क्या? बादल आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगला है घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। अभी कोई भी बताएगा कहाँ है, तो ये आपको बताया है शुरू में, सुजना के आंगन में, सुजना के आंगन में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कवि ने प्रेम मार्ग बताया है, किसको बताया है प्रेम मार्ग, तो ऊपर वाला आपको आंसर हो जाएगा किसको, सरल एवं निश्चल, सरल एवं निश्चल। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपको लास्ट है घनानंद की महत्वपूर्ण रचना। तो घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन है, सुजना सागर, सुजान सागर। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना क्वेश्चन था, आपको 35 क्वेश्चन था, 35 में आप कितना सही किए कमेंट करके बता देना है। हाँ वीडियो के शेयर लाइक कर सकते हैं जितना हो सके उतना। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हिंदी को 10th क्लास में मिल रहा है। तो चलिए 2023 में तो बिहार बोर्ड के आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।